गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में फिर से आपका स्वागत है। आज अपनी क्लास हम लेके जा रहे हैं जो वो हमारी 12th क्लास के लिए होगा और 12th क्लास में हमने कैपेसिटेंस का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ एनसीईआरटी की बात करें तो सेकंड चैप्टर का। तो इसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटेंस प्रिंसिपल क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, ये चीजें पढ़ी। एक छोटी सी चीज बच गई थी, थोड़ी सी वो डिस्कस कर रहे हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। छोटी सी कैलकुलेशन है, टॉपिक ना समझे क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने मान लिया अर्थ हमारी नियरली स्फेरिकल होती है, तो कंसीडर अर्थ एज ए कंडक्टिंग स्फीयर। ऑफ रेडियस r। इस टॉपिक में हम ये कैलकुलेट करेंगे हमारी अर्थ कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। तो ये चीज हम देखने वाले हैं। अब आप लोगों को पता है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होती है, इसके इक्वल होती है। एंड r क्या हो जाएगा, वही रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है आप लोगों ने पढ़ रखा, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर जब ये होगी तो इसको मैं बात करूं मीटर में, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर चली जाती है। इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाए तो बताओ जल्दी से, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में ये आ गया। अब आपने 1/4 की वैल्यू कितनी पढ़ रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की 9 इंटू 10⁹ तो 4 पाई एप्सिलॉन की कितनी आ जाएगी, 1/9 इंटू 10⁹ इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। एक वैल्यू यहां से आ गई तो 64 ऊपर ले जाओगे तो यहाँ तो शायद 7.11 आ गया, पे चला गया और साथ में 10⁻⁻⁴ फैराड बच गया। और इससे बड़ी तो हमारे पास माइक्रो होती है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूं तो कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको माइक्रो में लिखोगे (10⁻⁻² होती है ना, तो आप लोग इसको सोल्व करके डायरेक्ट रिजल्ट को लिख लेना, 0. माइक्रो में चेंज करते हैं और डेसिमल पीछे चला जाएगा, 1 सेकंड रुकेगा। तो यहाँ पहुंच गए बेटा, इसको चेंज करते हैं, एक बार पूरा सॉल्व करो। या तो आपको मिली में लिखना होता है, माइक्रो पर मैं क्या कर लेता हूँ, 711 को ऐसे लिख लूं। ये कितना आ जाएगा, 2 पावर और नेगेटिव यहां चले जाएंगे तो 10⁻⁻⁶ चला जाएगा, तो 711 माइक्रो फैराड। तो ये आपको वैल्यू मान भी करनी है, कैपेसिटी कितनी होती है आपकी, कैपेसिटी ऑफ अर्थ 711 माइक्रो फैराड।
जो कि माइक्रो स्मॉल वैल्यू है, वेरी स्मॉल, फॉर सच लार्ज स्पीयर। कितने बड़े अर्थ, कितना बड़ा स्पीयर है उसके लिए भी इतनी, 1 फेराड में नहीं आई बेटा। 1 फेराड का भी 711 को भी 10⁻⁶ से डिवाइड कर दो, इतनी छोटी वैल्यू आई, यानी कि 711 बटा ये कितने फेराड वैल्यू है, कितनी छोटी वैल्यू है। तो अब आप सोचो कि डेली लाइफ में जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी छोटी होगी। तो इन डेली लाइफ कैपेसिटेंस आर स्मॉलर देन दिस वैल्यू, वो इससे भी छोटी है। जनरली माइक्रो से छोटा क्या होता है, नैनो फेराड एंड पिको फेराड। 10⁻�9 और -12 तक इतनी छोटी वैल्यू है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कितना बड़ा स्फीयर है और कितनी बड़ी है, उसकी कैपेसिटी भी कितनी छोटी है। और फिर भी एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब बिजली गरजती है तो उसमें कितना डिस्चार्ज होता होगा, कितना चार्ज स्टोर होता होगा। तो देख सकते हो कितनी कैपेसिटी वो है। तो कहने का यही मतलब है कि जो कैपेसिटेंस यूनिट है ये काफी बड़ी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी स्टोर का डिस्कशन करेंगे अभी हम क्लास में। सॉरी, तो ये करने वाले हैं। तो ऊपर एक डिस्कशन स्टार्ट कर लो। आपको यह एक चीज समझनी है कि आपको उस स्टेज से स्टार्ट करना है जब ये दोनों प्लेट कैपेसिटर की इनिशियली क्या है, न्यूट्रल। बीच में मैं एक स्टेज दिखाऊंगा। अब हमें क्या करता जाना है, इधर से चार्ज को ट्रांसफर करते जाना है छोटे छोटे हिस्सों में। अब चार्ज ट्रांसफर करने का आपने सिंपल सा मतलब पढ़ा था कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को देंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से उल्टे जाते हैं, इस प्लेट से उल्टे जा रहे हैं। हम उसको नहीं दिखा रहे, पर आपके माइंड में कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक स्टेज पे इस पे चार्ज प्लस क्यू हो गया, इस पे चार्ज माइनस क्यू हो गया। तो इस स्टेज पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ वो कितना हुआ। भाई आपने क्या पढ़ रखा है, सिंपल सी बात बताओ, Q इज इक्वल टू CV। तो V कितना आ गया, Q बाई C। ये बीच में किसी कंडीशन, किसी सिचुएशन या किसी टाइम पे ये माना होगा फिगर में, इनिशियल सिचुएशन। इंटरमीडिएट सिचुएशन और फाइनली हम इस पे टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर कर चुके होंगे, कैपिटल। अब एक और बड़ी ध्यान से बात समझने वाली है बेटा, हम इधर चार्ज ट्रांसफर करते जा रहे हैं,
क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, कुछ टाइम बाद इधर प्लस क्यू हो गया, इधर माइनस, तो मुझे ये बताओ कि मैंने इधर से इधर कितना चार्ज ट्रांसफर किया। तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू दोनों का डिफरेंस 2 क्यू आ रहा है, कितना आ रहा है 2 क्यू, पर ये गलत, 2 क्यू ट्रांसफर नहीं किया हमने, इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही ट्रांसफर करे। आपने चीज सीखी होगी, जब दो बॉडी को हम चार्ज कर रहे थे तो एक से 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे -2 यूनिट चार्ज आ गया था और इस पे साथ +2, और ट्रांसफर तो कितना हुआ 2e का हुआ, ना कि 4e। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, ये 2 करने से ये काम हो रहा था, क्योंकि पॉजिटिव तो उसकी काउंटर पार्ट है, नेगेटिव इधर डेवलप हुआ तो उसको अपोजिट में पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाता। ये तो क्या है गेन, और ये तो लॉस को दिखाता है पॉजिटिव। तो ये चीज ध्यान रखनी, यहाँ ट्रांसफर कितना हुआ है प्लस क्यू चार्ज, कितना ट्रांसफर हुआ प्लस क्यू। फाइनल फिगर तो इनिशियली कोई चार्ज नहीं था न्यूट्रल, यानी कि यहां पे भी चार्ज 0, यहां पे भी चार्ज 0। ऐसा हमने किया क्यों है? हमने ये चीज, आप बोलोगे सर आपने डायग्राम बना दी, क्यों बनाई? कंसेप्ट को तोड़ के पढ़ा रहे हैं बेटा, चीजें हर चीज क्लियर होनी चाहिए। निकाल क्या रहे हो एनर्जी स्टोर, और अब तक जो पढ़ा है, मेरे जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको मैंने बताया था, और अब तक जिसने नहीं पढ़ा उनको भी बता रहा कि कोई भी एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, वो हमेशा वर्क डन निकाल के कैलकुलेट होती है। कैसे कैलकुलेट होगी? वर्क डन से। याद रखना, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी की थी, ग्रेविटेशनल एनर्जी को भी वर्क से निकालते थे, काइनेटिक एनर्जी को भी वर्क से, पोटेंशियल को भी 11th में वर्क डन से निकालना था। तो जितने भी टाइप की एनर्जी है, सरफेस एनर्जी वर्क डन से निकली थी। तो हमेशा आपके माइंड में जब भी एनर्जी आए तो एक कांसेप्ट साइड में चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं वर्क का जिक्र होगा। क्लियर है? तो ये कर रहे हैं अब, क्योंकि कैपेसिटर को तो हमने खुद चार्ज करके बनाया है, तो उस पूरे सेटअप में हमने जितना काम किया वो टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब तक किया? 0 चार्ज से चले थे और क्यू चार्ज दिया, तो यहां से यहां का कवर निकालना है। अब इंटरमीडिएट क्यों लिया वो चीज समझते हैं। ये चार्ज जो हमने लिया, ये सिस्टम सिचुएशन ले रहे हैं। अब पहले मैंने डी क्यू चार्ज उठाया, कोई भी चार्ज 0 है, यानी दोनों यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो पहले डी क्यू चार्ज को मूव करने मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, सिंपल, क्योंकि मुझे कोई पोजीशन नहीं मिली, पोटेंशियल डिफरेंस 0। पर जैसे ही डी क्यू आया तो इधर प्लस डी क्यू सेटअप होगा, इधर माइनस डी क्यू सेटअप। अब जो दूसरा डी क्यू चार्ज आप उठाओगे तो उसको आगे प्लस डी क्यू चार्ज मिलेगा और वो रिपेल करेगा। ये लाइनें आपको बुक में मिलेंगी, मैं उनका मीनिंग डिटेल में समझा रहा हूं। वो क्या करेंगी, इधर से +2 क्यू चला, आगे प्लस डी क्यू है, रिपेल करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उस रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए अब हमें काम करना पड़ेगा। तो पहले इंस्टॉलमेंट के बाद जितना चार्ज आप ट्रांसफर करते जाओगे तो आपका वर्क भी इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान रखना है, टॉपिक पे जितनी डेप्थ में जाओगे उतना ही आप सीखोगे, उतना ही आप सीखोगे। तो यहाँ पे वर्क सेम नहीं है, वर्क सेम नहीं है। पहले में वर्क हो रहा था 0, फिर वर्क हो रहा था डी क्यू के लिए, फिर उसके बाद 2डी क्यू के लिए हो जाएगा। अगर मैं चार्ज भी सेम ले रहा हूं, फिर वर्क होगा तो 3डी क्यू आगे पहुंच चुका, तो उसको पोजीशन में वर्क काम करेगा, तो वर्क इज इंक्रीजिंग। तो जब चीजें यूनिफॉर्म ना हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो वहां इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों के लिए समझनी थोड़ी सी जरूरी थी। आप ये डायग्राम बना के काम कर सकते हैं, इतने भी बुक में तो ये मिलेगा, पर हमें काम करना, इनके बीच में गैप हमने लिया डी।
तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। कंसीडर टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर at a distance d या placed at distance d and are initially neutral। इनिशियली अब अगली बात की चलता हूं ना। चार्ज dq is transferred from one plate ये लिखो, चार्ज is transferred in small installment dq from one plate to another। So we have to do work। ठीक है, और अब मैं वर्ड लिख देता हूँ, वर्क कैसा था, अनइक्वल। आप लिख के काट देंगे, बस आपके माइंड में पिक्चर रहे, लिखना नहीं आपको इसको। At an intermediate situation plus q and minus q are the charge present on both plates। एक मिनट एक लाइन लिखते हैं। एट एन इंटरमीडिएट सिचुएशन ए चार्ज प्लस क्यू इज ट्रांसफर्ड एंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर द चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ प्लेट्स। तो आपको ये जानना है ना ट्रांसफर कितना हुआ। सो V is equal to Q by C, equation first। Now small work done in this process is कितना आ जाएगा बेटा, dW is equal to charge moved into potential difference तो चार्ज आप लोगों ने कितना मूव करवाया है, देखो कितना मूव करवाया है, के ऊपर या डी के ऊपर। ये देखो इन ट्रांसफरिंग डी कितना मूव करवाया, डी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V बाई C। So total work done in transferring charge total work done बताओ बेटा प्लस चार्ज क्यों इज हमें क्या कर देना है, पूरे चार्ज का इंटीग्रेशन कर देना। अब Q by C का भी हो जाएगा, मैंने इसको आगे लिख दिया, Q by C को आगे D को नीचे। अब चार्ज ने कहां से चलना स्टार्ट किया था, भाई जो dq की वैल्यू है स्टार्टिंग में 0 से चलना स्टार्ट हुई तो फाइनल में कितने पहुंच गई। जब तक
चार्जिंग करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक कैपिटल क्यू चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो 1/c को मैंने बाहर निकाल लिया, क्यू इनटू डी। अब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि x की पावर 1 का इंटीग्रेशन पावर प्लस 1 पावर प्लस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई, ऊपर कैपिटल क्यू नीचे जी। फिर आप लोग क्या करते थे, पहले अपर लिमिट तो स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू, फिर लोअर लिमिट तो 1/2 ये आ गया बेटा क्यू स्क्वायर बाई 2c। आप लोगों के पास रिजल्ट है। तो बस टॉपिक खत्म हो गया, ये वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा। This work will be stored as its energy। तो क्या आ जाएगा, U is equal to W that is equal to Q square by 2c। A B C D कित गई थी, W मान गया हों गई थी, तो ये ऐसे पढ़े हो गया, आपने सुनी होगी कोई छोटी छोटी बड़ी मजाक किया होते थे मजेदार। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। इतना सा काम करना था, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया किस तरीके से होता। तो सिंपल सा काम कुछ नहीं, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला याद रखना है, होता है बिल्कुल होता है, कई बार आप लोग यूज भी कर चुके हैं। डेफिनेशन से आता V इक्वल टू W बाई Q की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो D क्यू पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C निकाल लिया था हमने। तो वो ये गलती बड़ी रिपीट होती है, मेरे ध्यान में आ गई। पिछली क्लास में भी एक बच्चा बोल रहा था, चीजें वही Q बाई C। वर्तन ये आ गया, ये आपका यूज बता था, ये आपके यहाँ नहीं। तो ये था बेटा हमारे पास एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आगे आ जाता है एनर्जी डेंसिटी। इसी में या अलग से इसी के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं, है तो पूरा लिख लेना। वो फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर अलग से आ जाए तो आपको एक कैपेसिटर दिखाना है, एक पे नीचे वाला डायग्राम बनाना प्लस क्यू माइनस क्यू डी डिस्टेंस, ठीक है। फिर आगे सीधा लिखोगे वी नो दैट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्लियर। उससे पहले एक चीज और बच गई बेटा, उसको सोल्व करते हैं। Q is equal to C भी होता है, तो नया फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, Q की जगह C भी लिखोगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर इससे कट गया। तो सेकंड फॉर्मूला जो निकल के आता तो 1/2 CV स्क्वायर, ये भी याद रखोगे। अगर Q को रिप्लेस किया और अगर C को रिप्लेस करते हो, Q को रिप्लेस करके ये वाला आएगा, C को रिप्लेस करके तो Q स्क्वायर बाय 2C Q इनटू V इससे कट गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया तो 1/2 चार्ज इनटू, तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C 1/2 CV स्क्वायर एंड हाफ Q। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो ये लगाओ, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया तो ये लगाओ, चार्ज और पोटेंशियल दिया तो ये लगाओ। तो खास बात तीनों से रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि तीनों बराबर लिख रहे हैं, निकाल लेना। अब एनर्जी डेंसिटी डेफिनेशन, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है तो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड, बड़ी अच्छी बात है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। जैसे हमने कैपेसिटर बनाया था उसके ऐसे वॉल्यूम डिवाइड कर लूं तो इस एक यूनिट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी डेंसिटी। फॉर्मूला
हाजमोला, सकमोला, हमामोला, फॉर्मूला, यू। इसको दिखाएंगे किससे? स्मॉल के यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू कैपिटल याद रखो। एनर्जी कितनी? हाफ सी स्क्वायर सर। एंड वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम को v से आप ना लिखें, काट दो इसको, क्या करो काट। अब हमने जो टॉपिक माना था यहाँ पे एक और चीज लिख लो, लेट ए इज एरिया ऑफ इट्स प्लेट, ए इज एरिया ऑफ इट्स प्लेट। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? एरिया इंटू थिकनेस। दिखाता हूं कैसे आई। मेरे पास दो बुक्स आ जाए, जस्ट देख लो। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे रखते हैं, दो प्लेट। अगर ये हुआ तो कैपेसिटर की वॉल्यूम दिस एरिया मल्टीप्लाई दिस गैप, वही होता है 3D में क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर ये इतने में चली गई तो वॉल्यूम इसका गैप बढ़ने से ज्यादा होगा, और ज्यादा चली गई तो ज्यादा, कम है तो कम। क्या आप ऐसे इससे मत करो। यानी इस बोर्ड के और इन बुक्स के बीच का इतना है तो इतने वाला, इतना है तो इतना वॉल्यूम का होगा, ऊपर से नीचे तक का होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये समझ गए होंगे। तो मैं ट्राई करता हूं बाकी का काम। तो एरिया कितना निकल के आया था? हाफ CV स्क्वायर बाय एरिया A थिकनेस B, बट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और B आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बड़ा ही एक अच्छी रिलेशन हमने बार बार पढ़ी, यहां से निकल के आ रहा ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में आएगा नहीं अगर याद नहीं करोगे। इसको याद कर लो, या इसको आप अच्छे से थ्योरेटिकली याद कर लो। पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। दिमाग में बिठा लो, एक तो ये और एक v इज इक्वल टू w बाय q वाला, दोनों कंफ्यूजिंग है, आपको ध्यान नहीं आएगा जल्दी से। तो पुट करो u एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये भी कितना आया a स्क्वायर बाय d स्क्वायर, और नीचे a अपॉन d। एक तो इस d से d कट गया, इस d से d कट गया, इस a से कट, तो u कितना आया? बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो ये एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर की। अच्छे से जो जो फॉर्मूले आते हैं आप उनको कोशिश करो रेड पेंसिल मार्क करो, ताकि आपको सीधा दिखे। जब आप फॉर्मूला चार्ट पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले आने चाहिए आपके पास। तो ये था बेटा एनर्जी डेंसिटी। अब छोटा सा डिस्कशन नोट करके फिर खत्म करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वही एक चीज ध्यान रखनी है, कैपेसिटर लेट C1 C2 C3 Cn are the capacities of capacitor। फर्स्ट, अब अगर उनका हम सीरीज कॉम्बिनेशन बना दें, क्या बना दो? सीरीज कॉम्बिनेशन, तो टोटल वो कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों ने ये पढ़ रखा था, C1 C2 C3 C, क्लियर है? अब एक चीज ध्यान करो,
मैं पूरे के पूरे एनर्जी के फॉर्मूले लिखता हूं 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q into V और Q स्क्वायर बाई 2 ये तीनों फॉर्मूले हैं। अब इन सीरीज क्या रहता है, क्यू रहता है सेम और वी हो जाता है डिवाइड। वी क्या हो जाता है, डिवाइड। ये चीज अपने पढ़ रखी। अब इनमें से फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला आप वो यूज करो। एक सेकेंड रुकिए, तभी डिस्कस करते हैं कौन सा यूज करेंगे। तो जो यू टोटल आएगी बेटा, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज वो करना है इन तीनों में से कि 1 जिसमें कैपेसिटेंस का तो कॉमन जिक्र होगा ही होगा, कैपेसिटी तो यूज होनी चाहिए, तो इसमें तो है, इसका तो हम यूज नहीं करेंगे। इन दोनों में से एक सीरीज में यूज होगा और एक पैरेलल में यूज होगा। अब सिलेक्शन होगा आपका सेम वाली चीज के साथ। क्यू किसमें सेम है, सीरीज में क्यू सेम है, तो वो फॉर्मूला जिसमें क्यू भी यूज हो रहा है और सी भी यूज हो रहा है उसको आप यहाँ लिखेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c और कैपेसिटेंस CS ली। बट यहाँ पे आपने पढ़ रखा है 1/CS, सीरीज में 1/C1 1/C2 अप टू 1, तो यहाँ पुट करो। वन बाई C2 अप टू 1/C, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, 2c3, क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्या ये मेरी जो कैपेसिटी है, देखना अगर हम फर्स्ट की बात करूं तो चार्ज भी सेम हो रहा है और कैपेसिटी C1 है, तो क्यू स्क्वायर बाई C1 मेरी फर्स्ट की एनर्जी नहीं आ गई, फर्स्ट कैपेसिटर। ये किसकी है, सेकंड, ये थर्ड। तो इस तरीके से करते करते हम ये पहुंचे, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया बेटा कि ये जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअल्स की जो कैपेसिटी है उन सभी का टोटल। तो ये रिजल्ट हमारे पास है। अब मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड पॉइंट। अब आप लगा दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा C1 C2 C3 Cn। तो पैरेलल में क्या चीज हमने पढ़ी थी, यहाँ पे V क्या रहता है, सेम, और Q हो जाता है डिवाइड। तो अब की बार जो सिलेक्शन होगा V के अकॉर्डिंग होगा, यानी वो फॉर्मूला लेना है जिसमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों। तो अब की बार ये लगेगा। तो यहाँ पे U टोटल, ये फॉर्मूला ना लेके आपको क्या लेना तब आप प्रूव कर पाओगे। ये मैं बता भी देता हूं कि आपको ये नहीं लेना, पता चलता होगा आपको लेना 1/2 CV स्क्वायर। पैरेलल की बात करो तो CP, बट CP किसके इक्वल है, C1 C2 अप टू C। तो यहां से हमारा रिजल्ट भी चेंज होगा 1/2 C3 up to Cn और Vc। तो ये निकल के आएगा। अब हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर।
ऑफ, चलो लास्ट तक पहुंच जाते हैं ज्यादा। मुझे ये बताओ, अगर सिंगल कैपेसिटर को V पोटेंशियल मिल रहा है वहां पे, सभी को यहाँ पे V है तो V भी मिलता है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई एनर्जी U1, इसकी U2, इसी तरीके से U3 U7। यहाँ पे भी टोटल रिजल्ट क्या आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। बट चीज एक समझ रहे हैं कि जो डेरिवेशन करने का तरीका वो अलग है, तो आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला कौन सा है, जब बाकी आप अपने आप कर लो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आई होप आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। एट द लास्ट वी से बी हैप्पी, थैंक यू।